जो क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। बच्चों ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है और आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना था। चैप्टर नंबर 4 तक जो है अभ्यास प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें जा करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। तो बच्चों चलिए चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर हमने क्या क्या सीखा है। तो सूक्ष्म जीव बच्चों सर्वव्यापी होते हैं। ये हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में, अन्य जो दूसरे जीव हैं उनके शरीर में भी पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए केवल हानिकारक होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो हानिकारक होते हैं। तो यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए दोनों होते हैं, ठीक है। और विषाणुओं के द्वारा मनुष्यों में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग जो है वो फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः जो है वो हम 5 भागों में बांटते हैं: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल के रूप में, ठीक। और जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोरेटिका से पेचिस नामक रोग होता है, और प्लाज्मोडियम जो मच्छर है उसके द्वारा मलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है और एंट अमीबा हिस्टोरेटिका से पेचिस रोग होता है। पेनिसिलियम नामक जो है कवक से पेनिसिलिन नामक जो है वो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है, जो कि एक पहली प्रतिजैविक दवा है बच्चों। और साथ ही बच्चों नींबू में जो है कैंकर नामक रोग होता है, जो कि जैंथ्रोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ते समय भी चर्चा की थी कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प छांट करके आपको लिखना है। तो का दिया हुआ है बच्चों, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी और सर्वत्र लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव हमने पढ़ा ही है, जब हम इसके जो इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ रहे थे तो उसमें ये है कि सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दा विकल्प इसका सही होगा। अगला है बच्चों खा, टीबी या तपेदिक रोग होता है। तो टीबी बच्चों जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि टीबी जो है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो इसका विकल्प जो है सा सही है, जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों। जो चना और मटर की जो जड़ हैं उसकी जो गांठें हैं उसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जो है गा का विकल्प आ सही होगा। अगला है बच्चों कुकुरमुत्ता है। तो कुकुरमुत्ता कवक है कि शैवाल है कि जीवाणु है कि प्रोटोजोआ है? तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता क्या है, एक कवक है, ठीक है। तो इसका विकल्प आ सही होगा, आप सही उत्तर ही केवल लिखिएगा। अंगा है बच्चों पेचिस रोग होता है। तो पेचिस रोग जो है एंटमीबा के द्वारा होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों ना। तो ये हमारे सही विकल्प हो गए हैं कंप्लीट। और अब दूसरा प्रश्न है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो पहला है इसका का सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए की आवश्यकता होती है। बच्चों सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इनको देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसका ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में सूक्ष्मदर्शी आएगा। फिर इसके बाद है बच्चों खा जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में होगा बच्चों, ठीक है। तो जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में नामक रोग होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो जैंथोमोनास नामक जीवाणु है उससे नींबू में कौन सा रोग होता है, कैंकर रोग होता है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, कैंकर, ठीक है। कैंकर नामक रोग जो है होता है। फिर इसके बाद है बच्चों गा है प्रथम प्रतिजैविक दवा थी। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है पेनिसिलिन जो है वो प्रतिजैविक दवा है। तो पेनिसिलिन यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखिएगा
पेनिसिलिन, ठीक है। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जो है वो प्रथम प्रतिजैविक दवा हो गई। फिर डेंगू रोग ब्लैंक मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू रोग बच्चों वो उस मच्छर का नाम है टाइगर मच्छर, ठीक है। तो वो टाइगर मच्छर से के काटने से होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टाइगर मच्छर, और जिसे एडिस एजिप्टी भी कहा जाता है। इसको पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप टाइगर मच्छर ही लिख देंगे तो वो भी आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने डेंगू रोग टाइगर मच्छर के काटने से होता है। आगे बढ़ते हैं खालिस्तान की ओर। अगला है बच्चों, हैजा रोग दूषित से फैलता है। तो जो हैजा है बच्चों वो दूषित यानी गंदा पानी और गंदा खाना, यदि अगर भोजन भी अगर आपने बासी भोजन किया है ना, दूषित भोजन है, तो उससे भी हैजा रोग फैलता है। तो यहाँ पर दूषित क्या लिखेंगे आप, जल, यहाँ पर लिख दीजिएगा दूषित जल, ठीक है, ऑब्लिक जल के अलावा क्या लिख सकते हैं, भोजन। जल और ऑब्लिक भोजन से फैलता है, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, राइजोबियम जीवाणु का स्थिरीकरण करते हैं। तो जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो गांठों में पाए जाते हैं, और ये जो है जो चना मटर वगैरह है उसकी जड़ें जो होती हैं उसकी गांठों में पाए जाते हैं, और ये जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, नाइट्रोजन, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके यहाँ हमारे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तीसरा प्रश्न है आपका, सही कथन पर सही और गलत कथन पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो बच्चों चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, बल्कि कुछ कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए जो है वो लाभदायक भी होते हैं। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत है, विषाणु जनित रोगों पर जो है प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर गा है बच्चों, मार्केला यानी गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। तो ये भी सही है बच्चों। इसके बाद पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ये भी सही है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। और चेचक एक संक्रामक रोग है। तो चेचक भी जो है वो एक संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो चेचक एक संक्रामक रोग है। तो इस प्रकार से हमारे ये सही गलत जो है वो कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना था बच्चों। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला जो है प्रश्न है वो है स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना। तो यहाँ पर स्तंभ का दिया गया है, यहाँ पर स्तंभ खा दिया गया है। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो मलेरिया बच्चों जो है वो किससे फैलता है, तो ये मलेरिया यहाँ पर प्रोटोजोआ आ जाएगा। एड्स जो है वो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स एक विषाणु से फैलने वाला रोग है। टाइफाइड की बात करें अगर हम, तो टाइफाइड जो है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, और दाँत जो है वो कवक के द्वारा फंगस के द्वारा जो है वो फैलता है। तो ये हमारे जो है वो विकल्प सही हो के सामने सही हो गए। का यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो का जो है यहाँ पर हो जाएगा का, और यहाँ पर एड्स वाला यानी खा हो जाएगा। जीवाणु जो है वो टाइफाइड के लिए हो गया गा हो गया, और दाँत जो है वो कवक यानी यहाँ पे ये घा हो गया। तो का खा गा घा ये जो है स्तंभ का और खा जो है वो मिल गए हैं। तो इस तरीके से सही के सामने स्तंभ का के आगे बच्चों आप सही वाला जो विकल्प सही है वही आप सामने लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो और इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।